कोई व्यक्ति अपने स्वामी के प्रति इस तरह का व्यवहार करे कि जैसे खरीद लिया गया हो, जैसे बैठाए वैसे बैठे, जो खिलाए खाए, जैसे रखे वैसे रहे, जो दे उसमें संतुष्ट हो, उसके फूलों से भी प्यार करे, उसके कांटों से भी प्यार करे, जो शिकायत ना करे, जो भी मिल जाए उसमें अत्यंत प्रसन्न रहे, उस स्थिति को दास्य भक्ति कहते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में भगवान से शिकायत नहीं करता, बल्कि धन्यवाद करते हुए जीता है। ज्यादातर जीवन में समस्या यही है कि हम सब धन्यवाद करने के लिए तत्पर नहीं होते, शिकायत करने के लिए तैयार हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम अपने जीवन के खालीपन को देख रहे हैं। जो नहीं है उस पर हमारा ध्यान टिका हुआ है, जो भगवान ने दिया हुआ है उसके प्रति हम आनंदित होकर धन्यवाद करने के लिए तत्पर नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कितना भी जीवन में प्राप्त कर ले, उसके अंदर की दीनता, उसके अंदर का खालीपन खत्म नहीं होता। और जो व्यक्ति संतुष्ट होकर धन्यवाद करता है, उस व्यक्ति के जीवन में आनंद और मुस्कान जरूर रहती है, क्योंकि शिकायतों से दर्द बढ़ता है और धन्यवाद से प्रसन्नता बढ़ती है। इसलिए दास्य भक्ति में यही एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति अपनी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी पूरी नहीं हो भगवान, तेरी मर्जी पूरी हो। इसमें यही एक महत्वपूर्ण अंग है। जो तुद भावे साईं भलिकार, तो सदा सलामत निरंकार। जो तुम्हें पसंद हो प्रभु, वो मुझे पसंद हो, मैं उसे स्वीकार करूं। पुराने ग्रंथों में एक भोले भक्त की चर्चा आती है, जिसका सार ये है कि राजा ने नगर भ्रमण करते समय एक बालक को देखा, बहुत मोहक, बहुत प्यारा, और राजा को देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तो राजा ने उस बच्चे को देखा और पूछा, कुछ चाहिए? तो उसने कहा कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि एक बार राजा को जरूर मिलना और देखना। राजा होना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो आज मैं आपको देखने आया हूं। तो राजा उसकी बात सुनकर हंसा और रथ से उतरकर उसके पास गया और जाकर कहा कि अपनी माँ को कहना कि राजा मिल गया है और मैं राजा से मिलकर बात भी करके आया हूं। बच्चे ने कहा, लेकिन माँ तो है नहीं, वो तो अब दुनिया में नहीं है। तो तू कहाँ रहता है? बोले भगवान के घर रहता हूँ। भगवान का घर कहाँ है? बोले वैसे तो सब जगह होता है, लेकिन मैं मंदिर में कहीं भी जाकर बैठ जाता हूँ, वहाँ भजन करता हूँ, और फिर किसी न किसी को भगवान भेजता है, वो कुछ प्रसाद देगा, कोई भोजन दे देगा, तो फिर वो मैं खा लेता हूँ और वहीं सो जाता हूँ। तो राजा को लगा कि बच्चा बहुत अच्छा है, उसे अपने पास लेकर गया और जाकर अपने राजमहल में उसे बैठाया। बच्चे से पूछा कि तू क्या कोई भोजन पसंद करेगा? बोले हाँ पसंद करूँगा। कौन सा भोजन? बोले जो आप भोजन करोगे ना, उसमें से जो बच जाएगा वो दे देना। बोले अगर नहीं बचा, बोले तो फिर बर्तन साफ करने का मौका दे देना। तुम्हें दुख नहीं होगा कि तुम्हें आज भोजन नहीं मिला? बोले नहीं, उसका मतलब होता है कि आज भगवान ने कहा कि आज तुम्हें व्रत करना है, आज व्रत करने से भगवान प्रसन्न होगा,
तो इसलिए उस समय मुझे प्रसन्नता से कहना चाहिए कि भगवान तूने आज उपवास रखने का अवसर दिया, तो मुझे तो याद ही नहीं था आज का दिन व्रत का दिन है, तो तूने याद करा दिया, तेरी बड़ी कृपा। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा अच्छा ये भी तो बताओ क्या पहनेगा, कोई पसंद है तुम्हारे? बोले जो आपके वस्त्र फेंके गए हों या फेंकने की बारी आए। राजा बोले राजा के कपड़े फेंके नहीं जाते। बोले जिनको आप त्याग दें, जिन्हें आप कभी प्रयोग ही ना करें, बस वो आप मुझे देना। राजा बोले रहेगा कहाँ? बोले आपकी छाया में रहना चाहता हूं। करेगा क्या? बोले ये मुझे नहीं पता होता, मुझे तो ये पता है जो मालिक की मर्जी वो मेरी मर्जी, जो मालिक कहे वही मुझे करना है। तो मेरे पास अपनी अक्ल नहीं, अक्ल तो मालिक की है, मैंने तो सिर्फ अपना कर्म करना है। तो आप बोलना मैं करूंगा। राजा बहुत खुश हुआ और उससे कहा अच्छा तुम मेरे पास रहना। अब लोग उसे देखकर कहें बड़ा चालाक है, राजा वाले कपड़े पहनता है, राजा वाला भोजन खाता है और राजा के बहुत नजदीक रहता है। ये देखने में भोला है लेकिन है बहुत चालाक। उस बेचारे को कोई बात समझ में नहीं आती थी और करते करते काम एक दिन इतना अच्छा निष्णात हो गया कामों में कि राजा ने उसे अपनी सेवा में रखना शुरू किया, बड़े काम देने शुरू किए। उसका परिणाम ये हुआ कि उसका पद बढ़ गया, पद बढ़ा और काम मिलने शुरू हो गए और सम्मान बढ़ा। तो राजा ने उससे पूछा अब तुम्हारी बढ़ोतरी हुई? बोले नहीं, मेरी तरक्की नहीं हुई। क्यों? बोले अब आपने खिलौने देकर मुझे अपनी छाया से दूर कर दिया, अब मुझे दूर से चल के आपके दर्शन करने आने पड़ते हैं, तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाता हूँ, फिर आकर जहाँ आप बैठकर न्याय करते हैं मैं वहीं कोने में बैठ के आपको देखता रहता हूँ। तो अब आप कहते हो पद बढ़ गया, मुझे लगता है मेरी मुश्किल बढ़ गई है। तो मुझे तो ये लगता है कि मुझे आपकी निकटता से दूर किया जा रहा है। राजा पूछने लगे भाई ये सब बातें तुमने कहाँ सीखी है? बोले भगवान के मंदिर में ना एक बूढ़े बाबा आते थे, वो ये कहते थे कि अपने मालिक को, परमात्मा को जो दे वो खाना, और कोई भी तुम्हें सम्मान मिल जाए वो सम्मान उसकी कृपा का फल है, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। उसने मान कराया तो हो गया, नहीं तो तुम्हारे कर्म इस लायक नहीं है। और जब भगवान तुम्हें कुछ दे तो ये समझना उसकी कृपा का प्रसाद है। और जब तुम कहीं भी बैठो तो ये ध्यान रखना, क्या तुम पहले से भगवान के निकट हुए हो या दूर हुए हो? तो मैं ये सब वहां सुनता था। राजा पूछता है मैं अगर भक्ति करूं तो कैसे करूं? इसने कहा भगवान को आप क्या मानोगे? बोले भगवान को अपना मालिक। बोले अगर भगवान को अपना मालिक मानोगे तो जैसे मैंने आपको अपना मालिक माना हुआ है और जैसे मैं करता हूं वैसे आप करना, बात बन जाएगी। जैसे रखते हो आप तो वैसे खुश रहता हूं। आप अगर आंसू भी देते हो ना, किसी दिन डांट दोगे तो भी अच्छा लगता है, शिकायत तो करनी नहीं होती। कैसे उसको मालिक मानना, वो तुम्हारा मालिक है तो उसके दास बन के रहना, बात बनेगी। और उसके बाद कहते हैं राजा ने अपने पुत्र को राज्यपाट देने के बाद भक्ति करने के लिए वन जाने लगा।
तो उसके साथ और लोग थे, वो पूछते हैं ये भी तो बताओ कि तुम्हारे जीवन में ये भक्ति आई तो तुम्हें गुरु कौन मिला? बोले जो सेवक है आज वही गुरु हो गया है, उसी ने मुझे भक्ति सिखाई है कि ऐसे ही भक्ति करना, मालिक की मर्जी में रहना, मालिक के लिए धन्यवाद करना, जो वो खिलाए, जो पहनाए, जैसे बैठाए, जैसे रखे वैसे रहना है, और जिससे वो प्रसन्न होता हो वही कार्य करना है कि बस वैसे रह रहा हूं। किसी ने पूछ लिया, ये भी तो पूछना चाहिए था आपको कि किस चीज से डरना चाहिए और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो राजा वापिस आया, उसने कहा कि ये तो पूछना भूल गए। तो उस बच्चे के पास आया और आकर पूछता है कि बोले भक्त एक बात तो बता, किस चीज से डरना चाहिए और किस चीज से खुश रहना चाहिए? बच्चा कहता है बस एक ही चीज से डरना चाहिए कि मालिक नाराज ना हो जाए, और एक ही चीज की तरफ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी तरीके से, जिस भी अक्ल से, जिस युक्ति से मेरा मालिक प्रसन्न होता हो वही कर्म करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। पूछता है किससे प्रसन्न होता है? बोले मालिक खुशामद से नहीं, सेवा से प्रसन्न होता है। मालिक ये चाहता है कि अपने अंदर विशेषता लाकर अपने कर्मों में विशेषता दिखाओ। जो भी तुम कार्य करते हो वो कार्य तुम्हारी पहचान बने, क्योंकि तुम हर दिन ये जरूर सोचना कि तुम्हारा ये शरीर तो मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारी कीर्ति का शरीर मिटना नहीं चाहिए, तुम्हारा नाम दुनिया में जरूर रहना चाहिए। भले ही तुम जाओ, दुनिया से विदा हो जाओ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम दुनिया से विदा नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, इसी का नाम भक्ति है, ये दास्य भक्ति है। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है, और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, लेकिन इसमें विशेष रहेगा कि चंडी यज्ञ से यह यज्ञ प्रारंभ होगा, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है, और उस यज्ञ में भी जब चंडी यज्ञ भी साथ में शामिल है, गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं, उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं,
एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए। और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए।